अगर आप विदेश भ्रमण करते हैं तो तुरंत उसी समय भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। सानिया मिर्जा एग्जाम्पल में देखिएगा, विदेश भ्रमण गई, विदेश जाके बिया कर ली, डिवोर्स हो गया। यहाँ पर कि गुनाह है यहाँ वही है जो पकड़ा गए। लाल कफन हम समझे नहीं उसका, और लेटर क्या था, मतलब वो शादी के लाल लहंगे को ना लाल कफन बोल रही थी। आजकल पुरुष डरा गया है, कहता कि ना हम नौकरी वाली से बिया नहीं करेंगे। 8 में क्या कहता है, अगर आप विदेश भ्रमण करते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। अगर आप विदेश भ्रमण करते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। विदेश भ्रमण से नागरिकता नहीं जाएगी। ठीक है, लोग विदेश घूमने जाते हैं, कुछ लोग इलाज कराने जाते हैं, कुछ पढ़ाई करने जाते हैं, ज्यादातर लोग नौकरी करने जाते हैं, तो भैया आप उनकी नागरिकता नहीं ना छीन लीजिएगा, ये गलत बात। उनकी नागरिकता बनी रहनी चाहिए। तो विदेश भ्रमण पे भारत की नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन जस्ट अगले अनुच्छेद में धमका दिया है, अगर आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया, क्या ले लिया, अगर आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया, जैसे विदेशी नागरिकता ग्रहण की है, तुरंत उसी समय भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। सटल तो गई लो। ट्रैक्टर वैक्टर पे देखिएगा ना, लिखा रहता है ट्रक पे पीछे, ट्रक के पीछे कहता है दूर रहो, पहले लाइन में लिखता है दूरी बनाए रखें, नीचे लिखता है सटल तो गई लो। इसलिए ट्रक वगैरह जो होता है ना, उसे थोड़ा दूरी बना के रखना। वो ब्रेक मारेगा, आप सटल लेंगे, धन दे मार देगा, मर जाएंगे। पहले लाइन में आराम से बोलता है दूरी बनाए रहिए, और उसके बाद आर्टिकल 9 कहता है सटल तो गई। मतलब विदेश घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब विदेश की नागरिकता ली है तो भारत का गया, भारत की नागरिकता समझ में आ गया। अरे बाहर आग ताप रहा है, लोग, ठंडी का दिन है तो डर जाता है कि ऐसे धुआं लग गया यहाँ पर। ठंडी का दिन है ना, बाहर कोई आग ताप रहा है, वही धुआं। आगे बढ़े तो बताइए, विदेश भ्रमण से नागरिकता जाएगी, और अगर विदेश में जाके बियाह कर लिए नागरिकता जाएगी? नहीं। नौकरी कर लिए? नहीं। व्यापार किए? नहीं। अब विदेशी नागरिकता ले लिया, गया। सानिया मिर्जा एग्जाम्पल में देखिएगा, विदेश भ्रमण गई, विदेश जाके बिया कर ली, कोना से की थी, शोएब मलिक से बिया कर ली, लेकिन भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी। इवन कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ तो भारत के लिए खेली। पाकिस्तान में बड़ी बवाल हुआ था कि इंडिया की जब बिया पाकिस्तान में हो गया तो मेडल पाकिस्तान के नाम पे न होना चाहिए। तो सानिया मिर्जा कही कि पाकिस्तान का होना चाहिए, यहाँ पे हमारा नैहर से खेल, तो हम नहीं समझ में गया। तो सानिया मिर्जा किधर से खेल रही थी? नैहर से। तो मेडल किधर की ओर जुड़ा? बाद में डिवोर्स हो गया यहाँ पर, बाद में यहाँ आ गए। कभी होता है किसी मैटर में। हाँ, शिखर धवन का भी डिवोर्स हो गया ना वहाँ पे, विदेशी नागरिकता का। आगे बढ़ जाए, भारत में डिवोर्स को सुनो ध्यान से। भारत में एक मेंटेलिटी क्या है कि गुनाह है यहाँ वही है जो पकड़ा गए। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं जो साथ रह रहे हैं ये कह के कि बच्चों का क्या होगा, वरना वो साथ रहना नहीं। इसकी संख्या 10 करोड़ है। इस वजह से डिवोर्स नहीं दे रहे हैं लोग कि लोग क्या कहेंगे। और यूरोप वालों का कहना है कि क्या कहेंगे हमको, कम बस इसलिए वहां ज्यादा डिवोर्स हो रहा है, अपने ऐसा नहीं हो। और कम से कम ऐसी और 10 करोड़ संख्या है डिवोर्स हुआ ही नहीं है, लड़की मायके में रह रही। हर गांव में एक ठो ऐसी महिला मिलेगी, समझ में आ गया कि नहीं? हर गांव में शायद ही कोई गांव होगा जिसमें कोई एक ऐसी महिला होगी जिसकी शादी हुई थी, 1 से साल 6 महीना बाद ना उसको डिवोर्स दिया है ना अपने पासे रखता है। बेचारी नैहर में रहती है, कुछ समय तक तो ठीक रहती है, लेकिन जैसे नैहर में रख के भाइयों की शादी होती है और बुआ बनती है, बुआ के बाद उसको काम वाली बुआ बना देते। काम करते 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 फिर वो वाली बात नहीं ना रह जाती है। फिर जो भाभी आ रही है वो किस नेचर की है इस पे डिपेंड। ये बहुत चीजें चलती है अजीब। मतलब भारत के लोग समाज को देख के जीते, ये एक अलग। ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। सही इसलिए है कि कम से कम छोटे मोटे विवादों को समाज अपने से सामाजिक दबाव में इंसान सह लेता। टू मच लिबरल हो जाएगा तो मतलब कौन चीज, बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन समाज का प्रेशर इतना ज्यादा होता है भारत में। अभी एक लड़की थी कलकत्ता की, कोलकाता में इंजीनियर है, अच्छी सैलरी है, 2.5 लाख रुपए इसकी सैलरी है। हमको लेटर लिखी, सर मेरी सैलरी अच्छी है, सब कुछ है, हम किसी की हेल्प की बात नहीं कर रहे हैं, बट हमको लाल कफन से बचना है। लाल कफन हम समझे नहीं उसका। और लेटर क्या था, लाल मतलब वो शादी के लाल लहंगे को ना लाल कफन बोल रही थी। हमको समाज के, हम उसका कहना है कि हम जिंदगी पर ऐसे ही रह जाएंगे, डिपेंडेंट रह जाएंगे, हमको मत नहीं करना है। लेकिन माँ बाप का कहना है कि समाज का प्रेशर, हमको लाल कफन से बचा। भैया हम अकेले समाज से क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन सोचिए क्या चीज हो गई। और हम लोग उस अमेरिका यूरोप वालों को ये कहते हैं कि अरे इनका डिवोर्स हो जाता है। तो एक समाज की वजह से नहीं हो रहा है। और दूसरा एक बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है इंडिया में डिवोर्स रेशियो कम होने का, कि महिलाओं को
किसी ने सशक्तिकरण दिया ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं है, इसी डरे नहीं होता है कि भैया हम जाएंगे कहाँ, नहीं होता है, एक ऑप्शन ही नहीं है, नहीं होता है। अच्छा, लेकिन अगर वही देखिएगा, पुरुष का कुछ बात सुन के रह रही है, लेकिन जब से इधर क्या हुआ, थोड़ा सा एजुकेशन आया, लड़कों को जॉब मिला, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस में आई, अब उनको जो गलती है आप वही बोलिएगा तो सुनेगी, बिना गलती आप केवल डोमिनेटिंग करने के लिए बोल दीजिएगा नहीं सुनेंगे, थोड़ा सुनेंगे। मैं आप आजकल पुरुष डरा गया है, कहता कि ना हम नौकरी वाली से ब्याह नहीं करेंगे। वो एक्चुअल नौकरी वाले से नहीं डराया, वो चाह नहीं रहा है, उसको चाहिए डोमिनेट करने वाला। हम बोले तो उसी को उसको फॉलो करना। वो चाहता मिलिट्री कमांडर बन के रहे, क्या नाम, सेकंड कमांडर, सेकंड इंचार्ज, पीएम तो हम एसपी, सिपाही समझाया हमको। तो ये वाली चीजें होती, अलग अलग कल्चर है, जरूरत से ज्यादा सोसाइटी नहीं देखते हो। सबसे खराब क्या लगता है कि एक इंसान को आर्टिकल 21 हमारे संविधान का पर्सनल लिबर्टी, राइट टू चॉइस, जीने का अधिकार देता है। इधर इंडिया में क्या होता है, अगर कोई एगो तो लड़का लड़की का जीवन इतना स्ट्रगल वाला होता है, कंपटीशन, नौकरी रोजगार इतना टफ है कि बेचारा वो अपना बचपना और अपने जो 20 से 30 साल का एज था स्ट्रगल में खत्म कर देता है, तो पता ही नहीं चलता है। एक लड़का अगर लड़की को पसंद कर लिया तो लड़की उसको पसंद नहीं करेगी, और लड़की पसंद की तो लड़का पसंद नहीं करेगा, और दोनों पसंद कर लिए तो घर वाला पसंद नहीं करेगा, और घर वाला, लड़का लड़की घर वाला तीनों पसंद कर दिया तो जात अलग निकलेगा, समाज पसंद नहीं करेगा। यूपीएससी से टफ बना के रख दिया इसको, कितना टफ बना के, कई लेयर कर दिया यहाँ पे, प्रीटी मेंस इंटरव्यू सब बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं, बहुत बहुत झमेला हो गया। ये एजुकेशन जब तक आएगा ना, बहुत जब तक बढ़ेगा तभी ये सब चीजें ठीक हो सकती। तो विदेशी नागरिकता लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। विदेशी नागरिकता लेने से भारत की नागरिकता खत्म हो